नमस्ते। मैं मनोवैज्ञानिक विकार के 5वें भाग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ और पीछे जो हमने चर्चा की थी कितने तरह के मनोवैज्ञानिक विकार हो सकते हैं और उसके क्या कारण हैं, उसके क्या निदान हो सकते हैं, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएँगे और कुछ और विकारों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले जो एक अभी थोड़ा ज़्यादा देखा जाने वाला विकार है वह है मनोविदलता या विखंडित मानसिकता। इसे स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। यह एक मानसिक विकार है। इसकी विशेषताएं कुछ इस तरह से है कि असामान्य सामाजिक व्यवहार एवं वास्तविक को पहचान पाने में असमर्थता। लगभग 1% लोगों में यह विकार पाया जाता है। इस रोग में रोगी के विचार, संवेग तथा व्यवहार में असामान्य बदलाव आ जाते हैं, जिनके कारण वह कुछ समय के लिए अपनी जिम्मेदारियों तथा अपनी देखभाल करने में असमर्थ हो जाता है। मनोविदलता और स्किज़ोफ्रेनिया दोनों का ही शाब्दिक अर्थ मन का टूटना है। मनोविदलता को हम एक ऐसे वर्णनात्मक शब्द के रूप में भी ले सकते हैं जो मनस्तापी विकारों के एक समूह के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया में बाधा, विचित्र प्रत्यक्षण, अस्वाभाविक सांवेगिक स्थितियां तथा पेशीय अपसामान्यता के परिणाम स्वरूप उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक गतिविधियों में अवनति हो जाती है। यह एक अशक्तता या दुर्बलता का विकार है। देखिए कि किस तरह से स्किज़ोफ्रेनिया के रोगियों में लक्षण या सिम्पटम दिखते हैं। वो बिना काम के रोते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो बहुत सी चीज़ों को सुन नहीं पाते या कुछ ऐसे शब्द या बड़बड़ाहट सुनते हैं जो वास्तव में नहीं होती। कभी उसको सिर में कुछ घूमता सा दिखता है या सामने कुछ चलता सा दिखता है, वो भ्रम के शिकार हो जाते हैं, अकारण ही आक्रामक हो जाते हैं, बिना किसी कारण के हंसने लगते हैं, बिना किसी कारण के उदास हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से भ्रमात्मक लक्षण जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया में दिखाई देते हैं। यहाँ देखिए कि स्किज़ोफ्रेनिया के रोगी की मानसिक संरचना में यहाँ उन्हें बहुत से ये जो मस्तिष्क का ये बस एक संकेत के रूप में चित्र में बताया गया है कि मस्तिष्क का ये जो भाग है, यहाँ आप कुछ उलझा हुआ सा देख रहे हैं, यानी कि वास्तविकता कुछ और है और उसका प्रत्यक्षण रोगी के मस्तिष्क में कुछ और हो रहा है और ये उसी हिसाब से वो अपने आप को व्यक्त करते हैं। जब वो अनजानी आवाज़ सुनते हैं या अनजाने लोगों को महसूस करते हैं जिनका कि अस्तित्व नहीं है, तो उसी हिसाब से उनका रिएक्शन या कहिए कि प्रतिक्रिया सामने आती है। देखिए एक स्वस्थ मस्तिष्क का ये पार्श्व चित्र है, वो इस तरह से है, जिसमें कि ये जो ब्लूस यानी कि नीले धब्बे के निशान हैं, ये थोड़ा छोटा है इसमें, तो यह हेल्दी यानी कि स्वस्थ मानसिकता का लक्षण है। लेकिन हम स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं, उसमें जो ये नीले नीली धारियाँ और धब्बे हैं, ये बढ़ता चला जाता है और मस्तिष्क को अस्वस्थ बनाता है, उसे प्रत्यक्षण करने में अशक्त बना देता है। मनोविदलता के कुछ लक्षण को हम यहाँ समूहित करेंगे। सबसे पहला है सकारात्मक लक्षण। सकारात्मक लक्षण शब्द उन लक्षणों को सूचित करता है जिसका अनुभव आमतौर पर अधिकांश व्यक्ति नहीं करते हैं, लेकिन वे स्किज़ोफ्रेनिया में उपस्थित रहते हैं। उनमें मिथ्या भ्रम, जैसे अभी हमने पीछे बताया, श्रवण संबंधी विभ्रम यानी सुनने संबंधी ऐसी चीजें भी सुनते हैं जिनका जब तक कि कोई बोल नहीं रहा है फिर भी उन्हें कुछ न कुछ सुनाई देता रहता है, और सोच संबंधी विकार शामिल हैं। उन्हें विशेष रूप से मनोविकृति की अभिव्यक्ति माना जाता है। सकारात्मक लक्षणों में व्यक्ति के व्यवहार में विकृत अतिशयता तथा विलक्षणता का बढ़ना भी पाया जाता है। ये चित्र हमने पहले भी दिखाया था कि एक व्यक्ति के
मस्तिष्क में कई चीजें जिसका अस्तित्व नहीं है, वह उन चीजों का प्रत्यक्षण वह करने लगता है और उसी अनुरूप प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इसके बाद आता है नकारात्मक लक्षण। आम नकारात्मक लक्षणों में नीरस या कुंठित करने वाले प्रभाव और मनोभाव, भाषा में कृपणता, यानी कि बोलने में लड़खड़ाहट, आनंद की अनुभूति करने की अक्षमता, यानी कि आपकी इंद्रिय सुखों में जो आप सिक्स सेंसेस से कुछ भी सुख की अनुभूति करते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। संबंध स्थापित करने की इच्छा का अभाव, यानी वह अकेला होता चला जाता है, असामाजिकता का असर ज्यादा दिखाई देता है और प्रेरणा की कमी शामिल है। देखिए, यह व्यक्ति, इससे चारों तरफ से एहसास हो रहा है कि कुछ कोई मुझे दबोचने आ रहा है, यह बेचैन हो रहा है, अकेलापन महसूस कर रहा है, असहायता की स्थिति में पहुंच गया है। इसके बाद आते हैं गत्यात्मक लक्षण। शुरुआत में रोगी व्यक्ति लोगों से कटा-कटा रहने लगता है तथा काम में मन नहीं लगा पाता। कुछ समय बाद उसकी नींद में बाधाएं आने लगती है, मरीज परेशान रहने लगता है तथा उसके हाव-भाव में कुछ अजीब से बदलाव आने लगते हैं। वह अजीब हरकतें करने लगता है, जिसके बारे में पूछने पर वह जवाब देने से कतराता है। ऐसी आस्था या विचार को भ्रमाशक्ति कहा जाता है, जिसे गलत होने का ठोस प्रमाणन होने के बावजूद भी व्यक्ति उसे नहीं छोड़ता। यह उस आस्था से अलग है जिसे व्यक्ति गलत सूचना, अज्ञान, कट्टरपन की वजह से पकड़े रहता है। देखिए, इसी भ्रम की बात हम करते हैं दो लफ्जों में। भ्रम था वो कोई आईना नहीं, जब टूटा तो सब साफ हो गया। भ्रम के मकड़ जाल में, भ्रमासक्ति में बहुत ज्यादा वो जकड़ लिए जाते हैं। रोगी जकड़ा हुआ रहता है जिसके पार उसे कुछ भी दिखता नहीं है। यहाँ देखिए कि यह भ्रम में है और इस चॉकलेट को दवा की गोली समझकर यह खा रहा है। इसमें भी देखिए फिर आती है उत्पीड़न भ्रमाशक्ति। इससे ग्रसित लोगों को लगता है कि इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है, जासूसी कर रहे हैं, उनकी मिथ्या निंदा की जा रही है, उन्हें धमकी दी जा रही है, उन पर आक्रमण हो रहे हैं या उन्हें जानबूझकर उत्पीड़ित किया जा रहा है। देखिए, उसे लगता है कि कोई उसे मारने आ रहा है, कोई दबोचने आ रहा है, एक व्यक्ति उससे भागना चाहता है, वो चारों तरफ से अपने आप को परेशानियों से घिरा पाता है। संदर्भ भ्रमाशक्ति, इसमें वे दूसरों के कार्यों, वस्तुओं और घटनाओं के प्रति व्यक्तिगत अर्थ जोड़ देते हैं। इसे हम इस तरह से समझें इस चित्र में कि यह अपने मित्र को शाम के खाने पर इनवाइट कर रहा है, या लंच पे इनवाइट कर रहा है, कुछ इस तरह से हम समझ लेते हैं। लेकिन ये पीछे जो उसका कलीग बैठा हुआ है, सहयोगी बैठा हुआ है, इसे लग रहा है कि ये दोनों मिलकर हमारी ही निंदा कर रहे हैं या मेरे बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें इसने अपना व्यक्तिगत अर्थ जोड़ दिया है। आत्महन्यता या अत्यहन मन्यता भ्रमाशक्ति, थोड़ा सा ये बेहद कठिन है। इसे इंग्लिश में डेल्यूजन ऑफ ग्रैंड्यूर कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने आप को बहुत सारी विशेष शक्तियों से संपन्न मानता है। जैसे व्यक्ति, एक ये सामान्य व्यक्ति है और इसे लगता है कि मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं इस दीवार को गिरा सकता हूँ, मैं बड़े बड़े पर्वत उठा सकता हूँ या मैं बड़े बोझों को उठा सकता हूँ। तो यह अपने आप को उस स्वरूप में देखने लगता है। नियंत्रण भ्रमाशक्ति, इसमें व्यक्ति को लगता है कि उनके भावनाओं, विचार और क्रिया को दूसरों के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। अगर ये एक विचार है तो इसे नियंत्रण करने वाली ये रेखाएं हैं जो दूसरों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। ये तो इस रेखा चित्र से थोड़ा परे आते हैं। तो एक व्यक्ति का ये मस्तिष्क है, यह सोच रहा है कि वह जैसे जीना चाहता है या जैसे रहना चाहता है, लोग उसे नहीं रहने दे रहे हैं। जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसकी विचार और क्रिया है, उसे कोई और नियंत्रित कर रहा है। यानी कि यह चाबी प्रतीक है दूसरों के द्वारा नियंत्रित किए जाने के भ्रम का। अब आते हैं मनोविदलता में व्यक्ति तर्कपूर्ण ढंग से सोच नहीं सकते तथा
तथा विचित्र प्रकार से बोलते हैं। यह औपचारिक चिंतन विकार कहलाता है। इसे हम ऐसे भी एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक विषय से दूसरे विषय पर तेजी से बदलना, जो चिंतन की सामान्य संरचना को गड़बड़ कर देता है। यह तर्कहीन लगने लगता है। इसमें व्यक्ति तर्कपूर्ण ढंग से सोच नहीं सकते हैं तथा विचित्र तरह से बोलते हैं। तो जाहिर है कि जब शब्दों का साहचर्य मस्तिष्क में सही नहीं होगा तो वह तर्कहीन होगा, और जब उनके जबान से उसका उत्तर निकलेगा तो ये भी कुछ अटपटा सा ही निकलेगा। विभ्रांति, इसमें बिना किसी बाह्य उद्दीपक के प्रत्यक्षण करने जैसी क्रियाएं होती है। यहाँ देखिए कि कहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन इस महिला को लग रहा है कि कई हाथ उसे दबोचने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये उसकी विभ्रांति है। इसे कोई भी दबोच नहीं रहा है। इसे जो चीजें उपस्थित नहीं है उससे भय का महसूस होना हो रहा है। श्रवण विभ्रांति, इसमें रोगी अनकही आवाजें सुनते हैं। अभी पीछे भी बात हुई थी कि जो बातें नहीं भी हो रही है, कभी रोगी को लगता है कि पानी गिरने की आवाज आ रही है, तो कभी उसे लगता है कि छत पे कोई चल रहा है या उसके बगल में कोई चल रहा है। इस तरह की अनकही आवाजें उन्हें सुनाई देती है। स्पर्शी विभ्रांति, इसमें बिना छुए ही स्पर्श की अनुभूति होती है। इसमें कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि उसके हाथों में, पैरों में जलन सा महसूस होता है, और या एक जो बोलते हैं झुनझुनाहट की तरह, वह भी महसूस होता है। इसे ही स्पर्शी विभ्रांति कहते हैं। दैहिक विभ्रांति, इसमें शरीर के अंदर बाहर कुछ घटित होने का एहसास होता है। यहाँ देखिए, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन इसे लग रहा है कि उसके हाथों पे चींटियां रेंग रही हैं। इसी तरह इस व्यक्ति को अपने चेहरे पे मधुमक्खियां चलती हुई महसूस हो रही है, जबकि मधुमक्खियां चेहरे पर चलेंगी तो उसे काट खाएंगी और उसका चेहरा सूज जाएगा, उसे दर्द का एहसास होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी तरह यहाँ भी चींटियों के काटने का कोई एहसास नहीं है, यानी कि न चींटियां हैं न मधुमक्खियां हैं, लेकिन इन्हें दैहिक विभ्रांति हो रही है। दृष्टि विभ्रांति, इसमें लोगों या वस्तुओं की सुस्पष्ट दृष्टि या रंगों का अस्पष्ट प्रत्यक्षण होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पीछे कुछ भी रंग रहा हो, लेकिन हमें सिर्फ हल्का नीला और ग्रे कलर जो कहते हैं, नीला काला रंग ही दिखाई दे रहा है, और थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही है। तो कुछ भी इसमें स्पष्ट या क्लियर नहीं दिख रहा है, अस्पष्ट है। तो हम बहुत सी इसमें हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि ये वास्तव में क्या है और ये क्या साबित करना चाह रहा है या किन चीजों को दिखाना चाह रहा है। रस संवेदी विभ्रांति, इसमें भोज्य वस्तुओं का स्वाद विचित्र लगने लगता है। देखिए, हमारी जिह्वा पर नमकीन, तीखा, मीठा, कड़वा, इन चीजों का की स्वाद कलिकाएं रहती हैं, छोटे छोटे बर्ड्स के रूप में यहाँ पे रहती है छोटी छोटी कलिकाएं, जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखता, लेकिन उसी के बदौलत हम अपने स्वाद का अनुभव कर पाते हैं। लेकिन इस विभ्रांति में हमारे स्वाद बदलने लगते हैं। हम खाते कुछ और हैं और उसका एहसास कुछ और होता है। घ्राण विभ्रांति, इसमें अप्रिय गंधों की अनुभूति होती है। जैसे अगर हम धूप जलाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं या परफ्यूम या डिओड्रेंट का छिड़काव करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ गंध मिली रहती है, तो हमें उसी गंध का अनुभव होना चाहिए। लेकिन वह ना होकर कुछ ऐसे भी गंध होते हैं जिन्हें बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, उन गंधों की अनुभूति होती है। देखिए, यहाँ की गुलाब का पेड़ है, सॉरी, गुलाब का फूल है, तो गुलाब की बजाय उससे बदबू सी आती महसूस हो रही है। इस महिला को उस गुलाब से बदबू महसूस हो रही है, जबकि गुलाब का फूल बेहद सुगंधित होता है और आकर्षक भी होता है। अनुपयुक्त भाव, व्यक्ति ऐसे भाव प्रयुक्त करते हैं जो संवेगों के अनुरूप नहीं होते। अब हमारे संवेग कई तरह के होते हैं। हम तनावग्रस्त हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, आश्चर्यचकित हो सकते हैं,
चिंतित हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, बहुत स्नेहिल हो सकते हैं। तो उनमें हमारी भावनाएँ अलग-अलग रूप में हमारे चेहरे पर प्रदर्शित होती है। लेकिन यहाँ देखिए इस महिला के चेहरे पर अलग-अलग संवेगों में भी एक ही तरह का चेहरा, भावहीन चेहरा दिख रहा है। एलोगिया, इसमें व्यक्ति में वाक अयोग्यता पाई जाती है, जिसमें भाषण, विषय तथा बोलने में कमी आ जाती है। मनोविकलता के कई रोगी दूसरे अधिकांश लोगों की तुलना में कम क्रोध, उदासी, खुशी तथा अन्य भावनाएं प्रदर्शित करते हैं। यह व्यक्ति बोलना चाह रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, लेकिन यह अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। अब इसके बाद आते हैं विसंगत भाव पर। मनोविकलता के रोगी जब अपने भावनाओं को अधिक या कम प्रदर्शित करते हैं, तो विसंगत भाव की उत्पत्ति होती है। इसमें व्यक्ति दूसरे लोगों की तुलना में कम संवेग और भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। देखिए कि इसे अगर कुछ भी महसूस हो रहा है तो उसको नहीं प्रदर्शित करके इसने अपने आप को एक ही भाव में रखा हुआ है, उदासी का भाव है ये। कुंठित भाव, कुछ रोगी किसी भी प्रकार का भाव प्रदर्शित नहीं करते। यहाँ देखिए कि थोड़ी खुशी है, यानी कि इस पर खुशी के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन इस पे ये लक्षण नहीं दिख रहे हैं, यानी कि यह उदासी का भाव दिखा रहा है। तो एक उदासी का कारण आया है, तो इस व्यक्ति पर उसका कोई असर नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति के इस चेहरे से पता चलता है कि इस पर उदासी का प्रभाव पड़ा है। हम जरा अब इन चित्रों को देखें तो अगर एक हम खुशी का कारण देते हैं, तो यह व्यक्ति अगर प्रसन्न है, तो इसे हम कहेंगे कि यह एक सामान्य प्रभाव है। इसे हम कहेंगे कि यह थोड़ा बंधा हुआ है, और इस व्यक्ति के इस चेहरे को देखकर कहेंगे कि इस पर कोई भी प्रभाव नहीं है। इच्छा शक्ति की न्यूनता, इस प्रकार के रोगी खुद को सबसे अलग कर लेते हैं और अपने विचारों और कल्पनाओं में खोए रहते हैं। सारा दिन लेटे रहेंगे, कुछ से कुछ सोचते रहेंगे और अपने ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे। मनःचालित लक्षण, इसमें रोगी अस्वाभाविक रूप से चलते हैं तथा विचित्र मुख विकृतियां एवं मुद्राएं प्रदर्शित करते हैं। यह अवस्था जब चरम सीमा पर होती है तो इसे कैटाटोनिया कहते हैं। यह कई प्रकार की हो सकती है। देखिए, यह कई प्रकार की हो सकती है। इसे हम ये विचित्र किस्म से मुद्राएं इन्होंने बनाई हुई है, कई मुख विकृतियां भी है और इनकी मुद्राएं भी विचित्र विचित्र है। अब आते हैं कैटाटोनिया में भी कई विभाजन हैं। कैटाटोनिया जड़िमा, इस अवस्था में रोगी लंबे समय तक चुप और गतिहीन रहता है। देखिए, ये महिला बिल्कुल स्टैच्यू की तरह बैठी हुई है, ये चुप भी है और इसमें कोई गतिशीलता भी नहीं है। कैटाटोनिया दृढ़ता, इसमें रोगी घंटों तक एक ही मुद्रा में रहना प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये एक मुद्रा इसने पकड़ ली है और घंटों इसी मुद्रा में बैठे रहते हैं। कभी-कभी उनके शरीर अकड़ जाते हैं। यह भी एक मुद्रा है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के ही रोगी की है। तो इन मुद्राओं को वो पकड़कर बैठ जाते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। कैटाटोनिया संस्थिति, इसमें रोगी विचित्र उटपटांग मुद्राओं को लंबे समय तक प्रदर्शित करते हैं। ये जो पीछे थी कैटाटोनिक दृढ़ता वाली स्थिति, उससे थोड़ी विकृति है इसमें कि वो विचित्र विचित्र मुद्राएं बनाते हैं। यहाँ देखिए, ये विचित्र सी मुद्रा बना ली है। यहाँ ये व्यक्ति अपने व्हील चेयर पे झुक गया है, जबकि इसके पास न उठने बैठने की शक्ति है, ये दूसरों पे आश्रित है, फिर भी इसने एक विचित्र सी मुद्रा बना रखी है। तो ये तो थी हमारी इस अध्याय के 5वें भाग की बातें। अब हम कुछ प्रश्नों को देखें। भ्रमाशक्ति का कौन सा एक रूप निम्नांकित नहीं है? निम्न में से कौन एक विभ्रांति नहीं है? निम्न में से कौन कैटाटोनिया का एक प्रकार नहीं है?
हमने मनोवैज्ञानिक विकार से संबंधित कई बातें की, और भी बातें हम करेंगे। अभी हम विदा लेते हैं और फिर वापस आते हैं